अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और रमज़ान चैनल 5 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन फॉर वर्ल्ड T20 नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहता है। ज़बरदस्त किस्म का वर्ल्ड T20 चल रहा है। हम मुकाबले देख रहे हैं कि जहाँ पे आज ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया, जिम्बाब्वे ने को आयरलैंड से जो मैच था उसमें बारिश हो गई और जिम्बाब्वे की टीम क्वालिफाई कर गई। तो ऑस्ट्रेलिया, अगर मैं बड़ी टीमों में बात करूँ तो बाहर होने वाली पहली टीम आज बन गई और ये कंफर्म हो गया। और दूसरी बड़ी टीम पाकिस्तान कल नमीबिया के खिलाफ मैच खेल रही है। और आप हैरान होंगे कि कुछ लोग ऐसे भी मिले जो ये बात करते हुए दिखाई दिए कि पाकिस्तान और नमीबिया का मैच बारिश की नज़र हो जाए, पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिल जाए और पाकिस्तान टीम क्वालिफाई कर जाए। तो जिस तरीके से इंडिया के खिलाफ हमें शिकस्त हुई है उसके बाद तो आमतौर पर यही रुझान पाया जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन नमीबिया के मैच को भी मुश्किल बना के खेलें तो फिर हमें वर्ल्ड कप खेलने का फ़ायदा क्या है? फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है किस जगह पे? वसीम अकरम अगर ये बात कहते हैं कि खिलाड़ियों को मेंटल टफनेस दिखानी होगी और वो उन्होंने खुद लानी है, तो मेंटल टफनेस दिखाने का कम से कम ये मौका तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो दिखाएं। कहीं ना कहीं तो आप एक बड़ा मैच खेल के बताएं कि अगर आप सुपर 8 मरहले में जा रहे हैं तो आप सुपर 8 मरहले के लिए तैयार भी हैं। हॉलैंड के खिलाफ आपको मुश्किल हो गई थी, अमेरिका का मैच आपने जीत लिया था, इंडिया के खिलाफ आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा, नमीबिया के खिलाफ एक अच्छी कॉन्फिडेंट फतह पाकिस्तान को दरकार होगी। अगर पाकिस्तान ने सुपर 8 मरहले में कुछ अच्छा करके दिखाना है, क्योंकि अब वहाँ पे आपको हॉलैंड नहीं मिलेगा, अमेरिका नहीं मिलेगा, अब आपको वहाँ पे सारी जो क्वालिफाई करके टीम आ रही हैं वो सारी तगड़ी टीमें होंगी, वो हैं जो तमाम टेस्ट प्लेइंग नेशंस होंगी। तो पाकिस्तान के लिए अगर सफ़र आगे आसान करना है तो इस मैच को कमांडिंग अंदाज से जीत के दिखाना है, नमीबिया के खिलाफ ये बताना है कि हम कितनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है और जो मोरल गिरा है उसको उठाना होगा। कल इंडिया की टीम भी एक ज़बरदस्त मैच खेलेगी हॉलैंड के खिलाफ। में इसलिए ज़बरदस्त कह रहा हूँ कि इंडिया की टीम का कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे होगा। दोनों टीमें चेंज करेंगी, इंडिया भी चेंज करेगा, लेकिन इंडिया अपने सेट खिलाड़ियों को आराम देगा ताकि उनको रेस्ट मिले और वो बेंच पे बैठे हुए खिलाड़ियों को खिलाएगा। पाकिस्तान का फ़र्क ये है कि पाकिस्तान अपने सेट खिलाड़ियों को बाहर बिठाएगा और ये कह के बाहर बिठाएगा कि इनकी परफॉर्मेंस नहीं है और फिर हमें बेंच से बिठा के खिलाना है। तो दोनों टीमों के मोरल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान को एक कमांडिंग जीत दरकार होगी और इतनी आसान जो है वो जीत पाकिस्तान के लिए नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान नए प्लेयर्स को लेकर आएगा, नए प्लेयर्स इंडक्ट होंगे और होने भी चाहिए। कौन होने चाहिए, कौन नहीं होने चाहिए, इस पर भी मैं बात करूंगा। आज जो मैचेस खेले गए थे उसमें न्यूजीलैंड ने कनाडा को 8 विकेट्स के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। जिम्बाब्वे आयरलैंड का मैच हो नहीं सका और नेपाल की टीम इस वक्त कंट्रोल की हुई है, फतह की जानिब जा रही है स्कॉटलैंड के खिलाफ, जिन्होंने एक अच्छा टोटल दिया था 170, लेकिन शायद इससे ज़्यादा दे सकते थे वो जिस पोजीशन में आ गए थे। और 7 विकेटों से नेपाल ने फतह हासिल कर ली है स्कॉटलैंड के खिलाफ। और स्कॉटलैंड के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर जिन्होंने वर्ल्ड T20 में भी स्कॉटलैंड की नुमाइंदगी की, कमेंट्री भी की, वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चेहरा एकदम से उतर गया जैसे ही आपने ये खबर बताई प्रोडक्शन टीम के 7 विकेट से हार गई। मैं भी आता हूँ आपके पास क्योंकि इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी यहाँ बड़ी टॉप क्लास खेली और दूसरे मेरे बड़े टॉप क्लास क्रिकेटर। अब ज़बरदस्त बात करते हैं, खुल के बात करते हैं, जो इनके दिल में होता है वही इनकी ज़ुबान पे होता है। अगर मैं ये कहूँ कि जो ये कहते हैं पूरी दिल से कहते हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अताउर रहमान साहब हमारे साथ इंग्लैंड से शो का हिस्सा है। अता भाई वेलकम करते हैं आपको। लोग तो ये बात करने पे आ गए, बताएं नमीबिया से मैच है कि पाकिस्तान, क्योंकि अभी रन रेट में अमेरिका से नीचे है, बिल्कुल सेम सूरत हाल 2024 में भी यही थी। तो आपको क्या लगता है कल का मैच पाकिस्तान कितनी कमांडिंग अंदाज से जीते जो मोरल बेहतर के साथ जाए सुपर 8 में? ये है कि पाकिस्तान ये मैच अच्छे रन रेट से भी जीते और अच्छा खेल के जीते और जो पास्ट में हो गया उसको भूल जाए, क्योंकि हमारी पूरी कौम की दुआएं हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचे। लेकिन पहुंचने के लिए इनको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जो आज माइंडसेट की बात कर रहे हैं वसीम अकरम साहब, तो मेरा भी इन्हीं से सवाल है कि माइंडसेट क्या 2 दिन में होता है? माइंडसेट उस वक्त याद आता है कि जब मैच हम हारते हैं, माइंडसेट उस वक्त याद आता है जब ये हमारे प्लेयर परफॉर्म नहीं करते। तो ये कहना कि माइंडसेट क्या हम अपने प्लेयरों के
माथों पे लगा देंगे, एक दूसरे को देखेंगे, ये माइंड सेट करना है आपने। ये नहीं, ऐसे नहीं होता, क्योंकि माइंड सेट के पीछे क्या होता है, माइंड सेट के पीछे आपकी प्रैक्टिस होती है। आप देखें ना, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी कहता है प्रैक्टिस करें, तो फिर आप जरा आपके हवा जरा दिमाग काम करना शुरू करेगा। तो इसी तरह सर इन्हों को तो प्रैक्टिस के बजाय इनको तो शौर दिया गया है, क्रिकेट पढ़ाई गई है, कोचों से इनको बायो मैकेनिक बताया गया है कि इस तरह हिट मारनी है, इतनी पावर से मारनी है, इस पावर से बल्ला आएगा। यहाँ क्या इनको हम इस पाकिस्तान टीम को हमने खिलाना है कि इनको शौर देना है या इनको एजुकेशन देना? जिधर भी देखते हैं वो कहते हैं कि एजुकेशन होनी चाहिए। ये अब पाकिस्तान टीम पढ़ने गई है कि खेलने गई है? लेकिन अता भाई, अभी तो आपने जैसे पावर हिटिंग की बात की, सुनने में आया है बाबर आजम ने बड़ी जबरदस्त किस्म की पावर हिटिंग की प्रैक्टिस की है प्रैक्टिस सेशन में। हाँ, वो भी बता देता हूँ कि आप देखें कि आपके जितने बैट्समैन हैं वो हिटिंग अक्रॉस द लाइन प्रैक्टिस करते हैं। जब भी देखें मिड विकेट एरिया इन्होंने संभाला होता है। जितने भी इवन के पीसीबी की वेबसाइट पे भी जाएं और इनकी जो वीडियो आती है वो भी इस तरह के मिड विकेट एरिया मार रहा है। आपके तो बैट्समैन होते ही मिड विकेट पे क्रॉस मारते। आप देखें आपके 3 बैट्समैन पिछले मैच में भी क्रॉस मारते आउट हुए हैं और सीधे पैर से किसने खेलना है? क्या आप देखे ना, अब बात होती है कि जनाब आप पाकिस्तान बाबर को बाहर बैठा दें, शाहीन को बाहर बैठा दें, शादाब को बाहर बैठा दें। मेरा इन्हीं लोगों से सवाल है कि इनको लेकर क्यों गए थे? जब इनको बाहर बैठाना था पहले तो ये टीम में नहीं आते। किस क्राइटेरिया पे आप इनको टीम में लेकर आए हैं? अता भाई, आपका ये सवाल बहुत बहुत लॉजिकल है कि इनको टीम में लाया कौन और इस सिस्टम के पीछे कौन है? ये कौन सपोर्ट कर रहा होता है? कोई कहता है मामा ताया, दामाद, पता नहीं, बहुत सारी बातें पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर चल रही होती हैं। जरा ये सिस्टम में आए कैसे? अगर परफॉर्मेंस नहीं थी, बाबर को कहा था बिग बैश खेलोगे, अच्छा खेलोगे तो टीम में आओगे। बिग बैश क्या खेला बाबर ने वो आपने देख लिया, तो आए कैसे? सिस्टम क्या है? मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, कासिम शेख से भी मैं बात करूंगा। एक ब्रेक की जानिब जा रहा हूं, लेकिन ब्रेक से पहले रहमान फाउंडेशन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी ट्रांसमिशन के साथ जुड़े। रहमान हेल्थ केयर, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब, थैंक यू वेरी मच। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वर्ल्ड कप और रमजान, चैनल 5 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन फॉर वर्ल्ड T20 एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी बका की जंग लड़ेगी। कल नमीबिया के खिलाफ मैच खेलेगी। चेंजेस करनी पड़ेंगी, मजबूरी है हमारी, इसके बगैर शायद पाकिस्तान टीम को दोबारा से पैरों पे खड़ा करना इतना आसान काम दिखाई नहीं दे रहा था। और रहमान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त अभी बात कही थी कि सिस्टम में ये आते कैसे। मैं आता हूँ अता भाई, ज़रा कासिम शेख भाई की आज आपकी टीम स्कॉटलैंड एक और मैच लूज कर गई। कासिम, आप ओवरऑल अगर मैं देख लेता हूं तो क्या लगता है आपको कासिम, आप कहां पे लैग कर गए? और जिस तरीके का स्टार्ट आपको मिला था, जोन्स ने आज जो बारी ली थी, मुश्किल में आए? देखो, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी स्कॉटलैंड ने क्या बेहतरीन रिकवरी किया था उस मैच में। रिची बैरिंगटन, टॉम ब्रूस ने बहुत अच्छा रिकवरी किया। लेकिन वहाँ से जो स्कॉटलैंड के प्रॉब्लम्स हैं, नंबर 6, नंबर 7, मैथ्यू क्रॉस, माइकल लीस्क, वो दोबारा हो गया था। माइकल जोन्स ने अच्छा प्लेटफॉर्म दिया स्कॉटलैंड को, और स्कॉटलैंड को ज़्यादा स्कोर बनाने चाहिए था। स्कॉटलैंड को कम से कम 185, 190 तक पहुंचने चाहिए था, और वो आज का मैच जीत जाते। तो वर्ल्ड कप के अंदर अगर आप कोई स्कोर कहते हैं कि यू लीव सम रन्स आउट देयर, तो फिर आपके साथ यही होगा। और नेपाल ने बड़ा अच्छी तरीके से चेस किया और वेल डन टू देम। लेकिन स्कॉटलैंड मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा चेंजेस बनाने चाहिए। ये जो प्लेयर्स 6-7 में खेल रहे हैं, ये बहुत अरसे से खेल रहे हैं। 200 कैप्स हैं इनके, और इनके लो एवरेजेस है। तो टाइम फॉर सम फ्रेश टैलेंट एंड स्कॉटलैंड की टीम। लेकिन कोई पॉजिटिव्स भी थे। ऑली डेविडसन एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था, यंगस्टर, उसने बैटिंग भी अच्छा किया इंग्लैंड के खिलाफ, और लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हमें एक नया बॉलर मिला है, तो वो एक पॉजिटिव है। और टॉप ऑफ द ऑर्डर में स्कॉटलैंड काफ़ी तगड़ी है, जॉर्ज मंजी, माइकल जोन्स, मैकमलन। लेकिन बीच में थोड़ा सा चेंजेस चाहिए स्कॉटलैंड टीम को। हमें क्या क्या चेंजेस चाहिए? बाबर आजम के बारे में अगर इरफान पठान ये बात कह रहे हैं कि जब कोहली के हवाले से बात की गई बाबर आजम कोहली, तो उन्होंने कहा कि
वो एक डिफरेंट लेवल पर हैं कोहली। वैसे अगर आप देखें तो पिछले 2-3 साल से तो बात गलत नहीं लगती है। और उन्होंने कहा कि बाबर आजम ने कितने मैच प्रेशर कंडीशन के अंदर जिताए, तो हम तो देखते रह जाते हैं। कासिम, जरा बाबर को थोड़ा सा डिफाइन करें, फिर अता भाई से भी इस पे बात करते हैं। जी देखो, अगर आप बाबर और विराट कोहली कंपैरिजन करो तो मेरे तरफ से कोई कंपैरिजन नहीं है। बाबर आजम एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, वर्ल्ड नंबर 1 भी तक पहुंच गया, नो डाउट ही हैज़ अमेजिंग टैलेंट। लेकिन विराट कोहली के साथ कंपेयर करने आप बिल्कुल नहीं कर सकते। विराट कोहली ऐसे प्लेयर में सिंगल हैंडेडली आके सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में मैच जिताता है, ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट मैच भी जिताता है, इंग्लैंड में जाके जहां भी खेलेगा तगड़ा खेलेगा। और जब विराट कोहली विकेट के ऊपर आता है, और हम पाकिस्तानियों को सबको तो पता है कि जब विराट कोहली विकेट में खड़ा है, इंडिया मैच जीत सकता है आपके खिलाफ, और वो काफी बार ऐसे होता रहता है। तो कंपैरिजन नहीं है, मेरे नहीं ख्याल है कि कोई कंपैरिजन। जो माइंडसेट इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है बाबर आजम का, तो क्या कल के क्रूशियल मैच में उन्हें होना चाहिए? आप अगर वो शॉट देखें जो उसने इंडिया के खिलाफ खेला, आप क्या आप मुझे जवाब दो, विराट कोहली ऐसी शॉट खेलता? विराट कोहली थोड़ा सा सिंगल्स निकालता रहता, दूसरा प्लेयर को अटैकिंग खेलने देता, और थोड़ा सा इनिंग्स को बिल्ड करता, और थोड़ा सा रिकवरी भी करता। तो बाबर आजम ने जो शॉट खेला था, मेरे नहीं ख्याल है कि विराट कोहली अपना विकेट ऐसे इतना आसानी से देगा, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते उनको। दोनों बिग मैचेस में कल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखो, पाकिस्तान किसको लेकर आएंगे टीम में? अगर आप स्ट्रेट स्वैप शायद करें, फकर है मेरे ख्याल से। फकर ही वाज मिस्ड इन दैट मैच, क्योंकि लेफ्ट हैंड स्पिनर्स जब पाकिस्तान को बीच में बॉलिंग कर रहे थे, हमारे पास कोई लेफ्ट हैंडर था ही नहीं मिडिल ऑर्डर में। तो आप ये चेंज कर सकते हो। मेरे ख्याल से ख्वाजा नाफी को भी खिलानी चाहिए कल का मैच में। उसको अगर आपने खिलाना है तो इसी मैच में आप खिलाओ, पता चल जाएगा। चेक कर सकते हैं, चेक करने का बेहतरीन मैच होगा, इसमें कोई शुबा नहीं आता भाई। अभी टीम पे आपसे बात करता हूं। जाते जाते आपने बात की सिस्टम पर, आपने कहा कि ये प्लेयर्स कैसे आए, जो परफॉर्मेंस इनकी माजी में थी। शादाब अगर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो खबरें आना शुरू हो जाती हैं, शादाब फिट हो गए, शादाब फिट हो गए। वो कोई एक मैच खेले बगैर ऐसी टीम के अंदर उनकी राह बन जाती है। बाबर आजम के लिए कहा जाता है अगर ये बिग बैश में अच्छा परफॉर्म करेंगे, उन्हें बिग बैश से उनको भेजना पड़ गया था। भेजना क्या था कि वो खुद ही आ गए थे नेशनल ड्यूटी, उन्होंने उन्हें फाइनल के लिए भी नहीं रोका था। तो फिर ये कैसे रास्ते बनते हैं, कैसे आते हैं? देखें, ये ऊपर से आते हैं, प्रेशर, सोशल मीडिया का प्रेशर से आते हैं, साथ इनके लिंक्स होते हैं अंदर, जिनकी वजह से ये टीम में आते हैं। परफॉर्मेंस से तो नहीं टीम में आए। आप देखें कि आपके प्लेयर अनफिट होते हैं, तो शादाब किस परफॉर्मेंस से टीम में आया? कहाँ खेला? कोई नहीं। शहनशाह अफरीदी, आई एम सॉरी टू से दैट, और ब्रिलियंट बॉलर था, कैसे वो अनफिट हुआ, फिर कैसे टीम में आया? कहाँ उसने मैच खेला? कोई देखिए ना, वर्ल्ड कप खेलने जाना है तो आपको प्रैक्टिस मैच की तो जरूरत है ना, ताकि आपकी फिटनेस का पता चले। हमारे यहाँ कैंप लगा के फिटनेस ले जाती है, तो वो भी एक अलमिया है कि हमारे फर्स्ट क्लास को बंद करा के कैंप लगा दिए जाते हैं। तो अभी आपने बाबर की बात की है, तो बाबर तो काफी 2-2.5 साल से डिक्लाइन की तरफ है। अब वो आपने एशिया कप में बाहर किया, फिर सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गया, जनाब इसको टीम में ले, जब टीम में लिया तो फिर परफॉर्मेंस देख ले, ठीक है। तो आप देखें कि बाबर का डिक्लाइन है। आपने पूछा कि जैसे बात कर रहे थे कि बाबर और विराट कोहली का क्या कंपैरिजन है, तो मैं बता देता हूँ, बाबर आजम का पाकिस्तान में कोई सानी नहीं और विराट कोहली का दुनिया में कोई सानी नहीं है। आप बताइए, ये कंपैरिजन है। विराट कोहली पर प्रेशर पड़ता है, वो परफॉर्म कर, मैच हम ले जाता है, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ हो चाहे जिस मर्द दुनिया के खिलाफ हो, वो मैच ले जाता है। बाबर में प्रेशर पड़ता है, ये पवेलियन का रुख ले लेता है। तो आपने जो अभी बात कही था भाई कि कोहली का दुनिया में सानी नहीं, बाबर का पाकिस्तान में सानी नहीं, बाबर का जो मौजूदा फॉर्म है, क्या पाकिस्तान में कोई सानी नहीं? नहीं, जिस वजह से आपने उनको हाइप दे दी, कोई होता तो ले लेता ना। आपने उसको बाहर किया, एशिया कप में कोई होता तो रिप्लेसमेंट उसको कर जाता। आपने तो सिस्टम में कोई सर, आपने हसन नवाज को सेट नहीं होने दिया, आपका इरफान नियाजी अच्छा तगड़ा लड़का आया था। कॉन्फिडेंस हम सबको तो देते नहीं है, कॉन्फिडेंस हम उन्हीं को देते हैं कि जिनको हमने सिस्टम में लेके चलना होता है। हाँ, तो ये सिलेक्टरों से पूछे ना, कि आकर ये से पूछा जाए जनाब, ये एक प्लेयर ने 100 किया अपने डेब्यू में,
और वो फेल कैसे हो गया, वो PSL में रन दिखा रहा है, वो फेल कैसे, वो खत्म हो कैसे हो गया। तो जब ये हमारे देखे नसीम भाई, इंडिया के सिस्टम में कोचेज है तो 500,000 कोच होगा, ठीक है, वो तो प्लेयर प्रोड्यूस करके देते हैं नीचे से भी ऊपर तक। हमारे यहाँ में 3 कोचे बसें भर दे ना कोचों की, 250-300 कोच है, और उसमें से हमें एक प्लेयर भी नहीं मिल रहा, हमारी किसी के पास रिप्लेसमेंट ही नहीं है। तो फर्क कितना इन हमारे इसमें कि हमारे जो कोच है वो निकम्मे हैं, उधर कोच है वो दे रहे, वो ये कैसे कहते हैं कि हम एजुकेशन दे रहे हैं, तो इसमें आपके कोच जो है एजुकेशन में देने में भी निकम्मे हैं, तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे। इंडिया हमारा हमसाया बोला जाए, वो कोचिंग पढ़ा रहा है, कोचिंग एजुकेशन भी दे रहे हैं, तो उनके प्लेयर बच्चे वो पढ़ा रहे हैं, हमारे क्यों नहीं आ रहे? हमारे तो ये क्या दिया जाता, हम सिस्टम को ठीक कर रहे हैं भाई, जो कुर्सी पे बैठ जाता है वो उसी ही का सिस्टम है, और जब तक वो सीट पे बैठा हुआ है, हमें हमारी जो फर्स्ट क्लास है, जो भी क्रिकेट हमारी होती है, वो इनकी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक शुरू भी हो जाती है, बंद भी हो जाती है। और आप देखें कि आपका माइक आता भाई देखिए कैसे ना, आता भाई अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हम बात करते हैं, आप चले मोरल वाइज अपने बताने की कोशिश करते हैं। आज शादाब प्रैक्टिस सेशन के बाद वापस आ रहे थे, मीडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि सेमीफाइनल में नहीं, हम फाइनल तक पहुंचेंगे। मोरल तो बुलंद है हमारा, बातों में दिखाई दे रहा है, बातों में तो लग रहा है आपको वो हाथों से भी कुछ कर रहे हैं। देखिए ना, वो कहते हैं कि मेरा आदम इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं। मुझे डर वो किसी वो क्या था, मुझे डर है वो फिर ऐसे भी था वो नरसिंह भाई। तो इन हमारा जो आजम है ना, वो तो बड़ा बुलंद है। हम आजम पे तो गए हुए हैं, हमारी टीम जब बनती है वो भी आजम पे बनती है, वो भी आजम पे बनती है। सामने हम डमी वर्ल्ड कप रख लेते हैं और कहते हैं ये टीम हमारी जीत के आएगी। वो कि इस टीम में आप देखेंगे कि कई प्लेयरों की जगह नहीं बनती थी। आपने 2 साल पहले भी 2024 में आपके यही प्लेयर खेले थे मोस्टली, और 2026 में भी यही प्लेयर खेल रहे हैं। तो टैलेंट किधर गया? इनसे पूछे ना, ये मोहसिन नकवी साहब को बेवकूफ बनाते हैं, और फिर एंड पे मोहसिन नकवी साहब के बारे में पर आता है कि जनाब इन्होंने काम नहीं किया। भाई आप देखे ना, आज बातें हो रही हैं। मोहसिन नकवी साहब भी ना, आता भाई जब वो देखे ना, हर बड़े मैच से पहले इंडिया का मैच था, बहुत उनके पीछे सक्सेस दिखाई देती है मोहसिन नकवी साहब की, इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी की अगर मैं बात कर लेता हूँ। लेकिन वो जब किसी बड़े मैच से पहले इतना मोटिवेट करते हैं, बच्चों की तरह कंधों में हाथ डाल के घूम रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, एक एक को मोटिवेट कर रहे हैं, इनकी समझ में नहीं आता। ये तमाम के तमाम तो ऐसा लगता है कि इसको ले रहे हैं कि जी ये तो बिल्कुल दोस्त आ गए, कोई मसला ही नहीं है। मेरे ख्याल है कुछ सख्ती की जरूरत है, आपको लगता है? सर ये नसीम भाई, पाकिस्तानी प्लेयरों को डंडे की जरूरत होती है। जितने भी हम खेलते थे, हमें इमरान खान ने पूरा डंडा भी दिया हुआ होता था, हमें रिलैक्सेशन नहीं होती थी। कोई कंधे पे हाथ हो तो ये तो नई मैनेजमेंट आती है, जरा क्रिकेटरों का इनका पता नहीं है, वो तो प्यार से पेश आते हैं, ये हमारे स्टार है। देखिए अता भाई, आप इतना इमरान खान साहब की बात करते हैं, अगर आज की डोमेस्टिक क्रिकेट जहां पे खड़ी हुई है, अगर वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद नहीं करते तो देखिए वो बहुत बड़ा क्रिकेट में नाम थे, इसमें इतने जो लोगों ने जो है वो खत लिखा है, इतने कप्तानों ने उनके लिए। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना सा दिखाई देता है, वो जो उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद की, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लेके आए 6 टीमों का, हम तो 16 टीम थी, पता नहीं कितने सैकड़ों लोग क्रिकेटर जो है वो बेरोजगार हुए, कोचेस बेरोजगार हुए, एनालिस्ट बेरोजगार हुए, स्कोरर्स बेरोजगार हुए। तो वहां पे तो अपनी क्रिकेट का जो डैंड लगा था, वो उस वक्त परमानेंट जॉब्स हुआ करती थी, नेशनल एयरलाइन में, कई बैंक्स के अंदर, वो तो आई नहीं दोबारा वापस। और जो आए, बिल्कुल मियाँ शहबाज शरीफ साहब के कहने पे, जब मैं तो एक मरतबा फिर अपील करूंगा वजीर आजम पाकिस्तान से कि आपने इदारों की क्रिकेट के आगाज का ऐलान तो कर दिया, लेकिन बहुत सारे वो इदारे उस तरीके से कम बैक ही नहीं कर सकें जिस तरीके से माजी में था। आज आप कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब दे रहे होते और वो भी उस तरीके की नहीं है। तो जब तक ये चीज़ दोबारा डेवलप नहीं होगी, मेरे ख्याल है हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इम्प्रूव नहीं कर सकते कि मेरा करियर क्या है। अता भाई बिल्कुल, हमारा सिस्टम, हमारे जितने भी प्लेयर दुनिया में आए हैं वो उसी सिस्टम से, डिपार्टमेंट से आए हैं। पहले क्लब क्रिकेट से रीजनल क्रिकेट में वहां पे खेल के फिर वो उनको डिपार्टमेंट ले लेता था,
तो इनको ग्रूम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वहां पे सारे फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस प्लेयर होते थे, वहां पे टैलेंट ऊपर जाता था, वो सीख लेते थे। यहाँ तो सिस्टम, इमरान खान ने गलती तो की है, लेकिन 3 साल उन्होंने जो काम किया वो काबिल तारीफ नहीं है। लेकिन उससे क्रिकेट डैमेज भी हुई है, क्रिकेटरों के फ्यूचर भी, मुस्तकबिल भी तबाह हुए हैं। और जो भी आया उसने यार बिल्कुल इमरान खान ने सही किया है। मैंने यही वो क्रिकेटर है जो आज टीवी में बैठे होते हैं। इनमें सिर्फ एक ही शख्सियत थी, जावेद मियांदाद साहब, जिन्होंने प्रोटेस्ट भी किया और बड़ा रोका है, लेकिन उन्होंने काम मेरे से बात करते हुए जावेद मियांदाद साहब ने कहा था ऑन रिकॉर्ड के इमरान खान क्या खुदा है कि वो जो बात कह रहे हैं वही सही होगी। ये जावेद देखो नसीम भाई, मैं भी इसमें पॉइंट बनाने चाहता हूँ, लेकिन अभी जो बात हो रही है, मैं पाकिस्तान में नहीं था जब ये सारी चेंजेस हो गए थे, हम फॉलो कर रहे थे न्यूज़ फ्रॉम द यूके। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, इमरान खान जो थे, इमरान खान ने जो पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए किया है, उसने बहुत कुछ किया है। और मेरे ख्याल से, और मैं नहीं, नॉट जस्ट नसीम भाई, नॉट जस्ट एज अ प्लेयर, ये अब वसीम अकरम के मुंह से खुद ही ये चीज़ें निकलती हैं, इंजमाम अल हक भाई से खुद ही ये चीज़ें निकलती है कि जितना कॉन्फिडेंस इमरान खान देता था और जितना उसने टैलेंट को स्पॉट किया और टीम में लेकर आया, तो मेरे ख्याल से वो भी चीज़ याद करनी चाहिए। 92 फाइनल में पाकिस्तान, वो भी चीज़ याद करनी चाहिए। मेरा डोमेस्टिक सिस्टम में मुझे वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही, वो स्पार्क दिखाई नहीं दे रहा। वो खिलाड़ी जो प्रोड्यूस हुआ करते थे, जिनकी जॉब्स सिक्योर हुआ करती थी, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो वसीम अकरम, इंजमाम उल हक, मुश्ताक अहमद, आकिब जवेद, इनके जॉब्स नहीं बने, इनके करियर्स नहीं बने। इमरान खान के दौर में ये दे केम अंडर हिज मेंटरशिप। वो बात जब वो क्रिकेट खेल रहे थे, मैं बात कर रहा हूं कि जिस वक्त उनका डिसीजन था, उनकी अथॉरिटी थी, शायद उसमें आपको ज्यादा शायद पता होगा, शायद गलती हो गया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इमरान खान ने, आपने कह रहा हूं कि 12 फॉर्मर कैप्टन आपने कहा था कि आजम को खत लिख रहे हैं प्लेयर, तो वो इतने बड़े हैं। आपने सिर्फ प्लेयर कहा, अब मैं कंफर्म कर रहा हूं, नॉट जस्ट अ प्लेयर, उसके मोर देन अ प्लेयर, मेंटोर भी था, लीडर भी था, वो भी चीज याद करनी चाहिए। आप बात कर रहे थे नसीम भाई, कासिम को मैं बता देता हूँ, मुझसे ज्यादा इमरान खान को कोई नहीं जानता, ठीक है। ये जितने प्लेयर है, ये तो बात करते डरते होते थे, और मैं तो उनका छोटा भाई भी, उनका बच्चा भी, मुझे ट्रेन जो किया है पूरी दुनिया में उन्होंने किया। लेकिन इमरान खान ग्राउंड में हो तो खुद एतमादी वो पैदा कर देंगे, ठीक है। लेकिन नसीम भाई, वहां पे मैं वापस इंग्लैंड में था, मैं गया ही नहीं। जी मुझे पता है भाई, ऐसे कह रहा हूं मैं। जी था भाई। ठीक है, तो देखें पाकिस्तान का जो सिस्टम था, वो हमारा ये डिपार्टमेंटल सिस्टम था। वो इमरान भाई ने वो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम लाए, लेकिन वो हमारे कामयाब नहीं हो सकता। वहां तो भाई सोशल सिक्योरिटी है, प्लेयरों को उनके माइंड उनको इनकम आती है गवर्नमेंट से, हमारे कहाँ से है? हम तो भूखे भी, जब हम क्रिकेटर बने हैं हमारे पास तो इनकम ही कोई नहीं थी, हमने तो सारा दिन बसों पे धक्के खाए हैं। वहां पे तो क्या, वहां पे प्लेयर धक्के खाते हैं या इंग्लैंड में धक्के खाते हैं? उनको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलती है। पाकिस्तान के जो सिस्टम था, वहां से लोगों को नौकरियां से निकाल दिया, उनके घर चलते थे। जो यंगस्टर था उनको वो खेलते थे, डिपार्टमेंट थे, उनके चूल्हे जलते थे वहां। तो यहाँ तो सारा कुछ बंद हो गया, प्लेयर घर चलाए या प्लेयर ग्राउंड में बहुत डिक्लाइन है सर। बिल्कुल अता भाई, सही बात है भाई। चले अभी टाइम खत्म हो रहा है, इस पे तो और डिटेल में भी बात हो सकती है। 3 साल हो गए, तो 3 सालों में ही ठीक कर लेना। वो तो 3 साल से चले गए हुए हैं। हाँ, हो जाना चाहिए था। ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि 3 साल में हो जाना चाहिए था। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। अब ये क्रिकेट पाकिस्तान में खेल नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। ये मेरे मुल्क में एक ही चीज है जो जोड़ देती है, एक लड़ी में पिरो देती है। आता भाई टाइम खत्म हो रहा था भाई, थोड़ा सा टीम पे आ जाएं। कल नमीबिया से जो मैच खेला जा रहा है, आपके ख्याल में चेंजेस क्या होनी चाहिए? क्योंकि अब टाइम हमारे पास ये डू एंड डाई मैटर है। पाकिस्तान की टीम को चेंज होना नहीं चाहिए। अब इनको उन्हीं प्लेयरों के साथ जाना चाहिए जिनको ये लेकर गए हो, जो की प्लेयर है इनके। अब इनको बैठाना, ताकि अगर इनको बैठाएंगे तो इनके पास एक एक्सक्यूज आ जाएगा जी, देखिए हमने अगले मैचों में करना था। अब अगर आपने अगले राउंड में जाना तो अपनी पूरी टीम के साथ जाए, अपने मेन प्लेयरों के साथ जाए,
फखर जमान को बीच में लाजमी खिलाएं, क्योंकि ये आपके टॉप 5 बैट्समैन अच्छे होंगे ना, टॉप बाबर हो गया, सलमान हो गया, साइम हो गया, सामजादा हो गया, फखर और फखर जमान, ये आपके टॉप 5 जो है ना, ये आपको रन बना के दे सकते। इन्होंने 100 मैचेस खेले हुए हैं, तो आई थिंक कि इनके साथ जाए ताकि इनके पास फिर एक्सक्यूज ना हो, ताकि ये हम देख ही ले इनको पूरी तरह कि ये कहाँ तक जाते हैं। वो कहते हैं ना, समा के देख ले जालिम तेरी ताकत कहाँ तक है। अब इन्हें हमें जमाना चाहिए ताकि इनका पूरे का पूरे पता भाई चले वर्ल्ड कप कि चला जाएगा, कब तक आजमाए इनके अता भाई? तो सर जब आप इन्हीं टीम कोई बाहर से तो नहीं आ रहे कौन ना। सा फर्क पड़ता है? पिछले वर्ल्ड कप में पहले राउंड से बाहर हो गए थे, फिर वही है, फर्क क्या पड़ता है? तो सर फिर देखें नसीम भाई, अब फर्क तो यही बना, फर्क तो उसको भी पड़ गया था। चले अता भाई, आपका पॉइंट है जरा। कासिम आपकी चेंजेस, अता भाई ने तो सही बात कही है कि भाई इन्हीं को खिलाओ जिनके साथ हारे हो, आता भाई ताकि एक ही मर्तबा फिर चेंज करो। आता भाई का मतलब है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उन प्लेयर्स के ऊपर जो अभी परफॉर्म नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल से उनके ऊपर ऑलरेडी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो इंडिया मैच में नजर आया नॉट गुड अनफ। तो मेरी 3 चेंजेस होंगे। मैं सलमान मिर्जा को शहीन शाह अफरीदी की जगह में खिलाऊंगा। मैं पोटेंशली ख्वाजा नाफे को शादाब खान की जगह में खिलाऊंगा, और एक एक्स्ट्रा बैट्समैन भी हो जाएगा, और इस लड़का को भी चेक हो जाएगा। अगर ये परफॉर्मेंस देगा फिर शायद हमें फ़ायदा दे सकता है वो सुपर 8 में। और मे बी मैं नसीम शाह को भी टीम, लेकिन वो अभी मुझे वो तो क्लियर नहीं है। तो 12 खिलाड़ियों से तो नहीं तो बस अभी दो, तो 11 से ही खेलेंगे। मेरे दो हो गए, 2 चेंजेस हो गए। ओके कासिम शेख, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच। अताउर रहमान फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, ज़बरदस्त खुल के बात करते, और देखिए उन्होंने फेयर बात की थी, हालांकि वो बहुत करीब थे फॉर्मर कैप्टन के, लेकिन बहुत ही खुल के वो बात करते हुए दिखाई दिए, और जो चीज़ उनके दिल में होती है वो करते हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम ज़रा जम के खेलें, अच्छा मुकाबला करें, और बहुत दिल टूटे हुए कल ज़रा तगड़ा मैच खेल के अपने मोरल को वापस लेकर आएँ, ताकि आप सुपर 8 मरहले में बेहतर अंदाज से जाएँ। हमारी इस ट्रांसमिशन को मैं वंस अगेन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वकार अहमद नियाज़ साहब, हमारे मुल्क के लीडिंग हर्बलिस्ट हैं, और रहमान फाउंडेशन वो इदारा के जो इस वक्त 11 शहरों में फ्री डायलिसिस कर रहा है। बहुत ही मुश्किल काम डायलिसिस, इस मरहले से अल्लाह सबको बचाए। मैं ख़ुद गुजरा हूँ, जिसके बाद मैंने इस फाउंडेशन को ज्वाइन किया था। तो आप सबसे हमारी भी रिक्वेस्ट होगी कि जहाँ आप और लोगों का साथ देते हैं, रहमान फाउंडेशन के साथ भी खड़े हैं, और रहमान हेल्थ केयर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी एक रिपोर्ट है वो देखिएगा। मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ, कल रात को 9:30 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह ने के बाद। कैंसर की तरह डायलिसिस भी एक महंगा इलाज है। डायलिसिस के मरीजों की जान बचाएं, रब की रजा और जन्नत पाएं। जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। जब मरीज के गुर्दे फेल हो जाते हैं तो मशीनों के जरिए मसनूई तरीके से खून साफ करने के अमल को डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस के मरीज को 8 से 10 डायलिसिस हर माह करवाने पड़ते हैं, जिसके लिए मरीज को कम से कम 60 से 70 हजार रुपए हर माह दरकार होते हैं। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जहलम, सियालकोट, सराय आलमगीर, पेंसरा, डस्का और मानसहरा में मौजूद रहमान फाउंडेशन के फ्री डायलिसिस सेंटर्स गरीब और नादार मरीजों को डायलिसिस की मुफ्त सहूलत फराहम कर रहे हैं। आइए गुर्दों के मरीजों की जान बचाने में रहमान फाउंडेशन का साथ दें। आपकी ज़कात, गुर्दों के मरीजों की हयात। आप अपनी ज़कात व खैरात और अतियात मंदरजा झैल बैंकों की किसी भी ब्रांच में बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं।